सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था चैप्टर 1 का यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 हेडिंग्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट हेडिंग, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करना। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ही तो मैनेजमेंट को रखा गया है। यही तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। ये एक कॉमन डायरेक्शन देता है इंडिविजुअल एफर्ट को, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनको एक डायरेक्शन देता है उनके एफर्ट को क्या करने के लिए, इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है सारे इंडिविजुअल्स को जो एफर्ट्स लगा रहे हैं किस तरफ, इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए सारे इंडिविजुअल्स की हेल्प से। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है इंक्रीज करती है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। कैसे, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। एक मैनेजर का फोकस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो रिड्यूस्ड कॉस्ट के साथ और ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होनी चाहिए। तो मतलब कॉस्ट कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। अब वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, 4M। अब ये 4M क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 4M क्या है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। एक मैनेजर का काम है इन चारों का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कॉस्ट कम से कम आए गोल्स को अचीव करने में, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये सब कैसे हो सकता है, जब वो एक मैनेजर इन चारों चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेगा। जब एक मैनेजर अपने नीचे जो मेन पावर है, अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको अच्छे से मैनेज करेगा, उनको मोटिवेट करके चलेगा, उनको अच्छे से काम करना सिखाएगा, तभी वो आगे अचीव कर पाएगा। उसको मनी का भी ध्यान रखना है। एज आई सेड, हमें क्या करना है, रिड्यूस्ड कॉस्ट चाहिए, तो पैसा कम से कम लगे। तो मशीन में क्या है, मैनेजर को मशीन भी देखनी है कि मशीनरी कितनी लग रही है, मशीन की कॉस्ट कितनी आएगी वो भी इसमें देखेगा, एंड मशीन ढंग से चल रही है नहीं चल रही, और कौन सी मशीन किस प्रोडक्ट में काम आनी है इसका भी ध्यान रखना है। और मटेरियल का भी एक मैनेजर ध्यान रखेगा, मटेरियल कम से कम लगे, बट ऐसा भी ना हो कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट है, क्वालिटी भी अच्छी हो और मटेरियल भी कम से कम लगे। तो मटेरियल को भी मैनेज करना है एक मैनेजर को, मैन पावर को भी, मनी को भी, मशीन को। जब वो इन 4M को यानी कि इन 4 रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमम इनका यूटिलाइज करेगा, तभी ही उसको एफिशिएंसी में इंक्रीज होएगी एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं, जो कि है इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजमेंट, मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि ये मदद करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे भाई, देखो हमारा जो है एक एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं। कैसे, बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ, तो उसको चेंज को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ या सारे के सारे पीपल उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते, चेंज को अडॉप्ट करना नहीं चाहते। वो है कि जैसे हम काम कर रहे हैं हम तो वैसे ही करते हैं। अब हमें उनको चेंज पसंद नहीं है कि अब हम इस तरीके से काम कर रहे थे, अब हम इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट का, एक गुड मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो उनको हेल्प करे टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस, उनको हेल्प करे टू मैच विद एनवायरमेंटल चेंजेस। एक गुड मैनेजमेंट का काम है कि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ मैच करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और वो कैसे कर सकता है, टू हेल्प पीपल अडॉप्ट चेंजेस। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करने में, इन चेंजेस को हेल्प करे। तो मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। फोर्थ हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट का एक और फ़ायदा क्या है जिसमें
वर्कर्स भी काम अच्छे से करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ भी काम अच्छे से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जैसा कि हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करी, वो तो अचीव होएगा ही होएगा, बट मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी इंडिविजुअल्स के अचीव हो। मतलब एक मैनेजर कहता है कि आप अगर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अचीव होंगे ही होंगे, साथ में आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे। कैसे? आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा, उसकी जॉब बनी रहेगी, उसकी जॉब सिक्योर रहेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी। एक बंदा जो है अगर मन लगा के काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा, मन लगा के काम करेगा तो उसका भी तो पर्सनल फ़ायदा हुआ, आगे उसको प्रमोशन मिल सकता है, आगे उसको जो है अच्छी पोस्ट पे भेजा जा सकता है ना, और वो क्या कहते हैं आगे स्किलफुल बनता है, उसकी खुद की स्किल्स अच्छी होती हैं, तो उनकी ओवरऑल पर्सनल गोल्स भी उनकी हेल्प होती है। और एक और चीज़ क्या होती है, उनका टीम स्पिरिट बढ़ता है कि वो एज अ टीम काम करने के लिए उत्सुक होते हैं, वो एज अ टीम काम करना चाहते हैं, उनको एज अ टीम अच्छा लगता है काम करना, जो कि आगे वो एक लॉन्ग टर्म स्केल है इनकी, जो कि आगे वो यूटिलाइज कर सकते हैं। कोऑपरेट करना आ जाता है उनको, एंड एक कमिटमेंट आ जाती है टू ग्रुप सक्सेस, कि ग्रुप का कोई गोल को सक्सेस कराने में उनकी कमिटमेंट होती है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रखी जाती है, इंडिविजुअली एम्प्लॉय का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बंदा मन लगा के काम करेगा तो उसको भी तो प्रमोशन मिल रहा है, वो भी तो चाहता है कि भाई उसको अच्छी सैलरी मिले, वो एक अच्छी पोजीशन पे हो, उसको पर्क्स अच्छे मिले, उसको पैसे अच्छे मिले। तो मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट जो इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की वो है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी तक हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट आ जाता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका भला हो, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम क्रिएट कर सकें, एनवायरनमेंटल चेंजेस को हम अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, और हम कम से कम कॉस्ट में हायर प्रोडक्टिविटी या इंक्रीज प्रोडक्टिविटी रख पाएँ। बट ये कैसे? एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैनेजमेंट एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकता है। कैसे? भाई देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी, उसका एक गुड मैनेजमेंट होगा, यानी कि उनका काम अच्छा चलेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी, इट मीन्स वो गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी क्वालिटी के दे पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल बनती है मतलब कि क्या है, अगर वो सक्सेसफुल है तो वो सोसाइटी को क्या दे रही है? अच्छी गुड्स दे रही है, अच्छे सर्विसेज दे रही है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, अच्छी मैनेजमेंट कर रही है, तो उनका काम अच्छा चल रहा है, उनका काम अच्छा चल रहा है तो उनको प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगी, वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो उनको मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो मतलब जो वर्कर्स हैं उसके अलावा और भी वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो इंक्रीज़ करता है हमारी क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये प्रोवाइड कर रहा है हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे भाई? आप खुद सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन एक जो खुद से अच्छे से काम करेगी, अगर एक सैमसंग कंपनी है या एप्पल कंपनी है, उनकी अंदर की मैनेजमेंट अच्छी होगी, यानी कि वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे तो हम लोग उस फ़ोन को यूज़ करेंगे, तो वो गुड सर्विसेज कौन? अल्टीमेटली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तो हमें अच्छे गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। काम उनको ज़्यादा चाहिए तो उनको वर्कर्स ज़्यादा चाहिए, तो बाकी लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, और हम नई टेक्नोलॉजी से भी इंट्रोड्यूस होंगे, सोसाइटी को नई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो जब मैनेजमेंट होता है तो आप जान चुके हैं कि कितने सारे फ़ायदे हैं। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये मदद करता है ग्रुप गोल्स में अचीव करने में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये मदद करता है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में। ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल डरती नहीं है, उनको मैच करती है, चेंजेस से डरती नहीं है बल्कि चेंजेस को अडॉप्ट करती है। और ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कि भाई सोसाइटी का भी भला हो, हमारा भी भला हो, और जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी भला हो, और हमारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे से बने। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके
ऑब्जेक्टिव्स, क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल में। थैंक यू।